नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो अध्ययन किया, इंडियन हिस्ट्री में अपन ने एक तो इतिहास शब्द का अर्थ, परिभाषा, इतिहास को कितने भागों में बांट सकते हैं, फिर ईसा पूर्व ईस्वी में क्या अंतर होता है, विक्रम संवत और शक संवत के बारे में अध्ययन किया और अंत में अपन ने इतिहास को जानने के स्रोतों की चर्चा की थी। और इतिहास के जानने के जो स्रोत थे वो मैंने आपको दो प्रकार के बताए थे। एक तो थे पुरातात्विक स्रोत और एक थे साहित्यिक स्रोत। इनका अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन अपने अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक लेंगे अपन सिंधु घाटी सभ्यता। टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रारंभिक जानकारी है उसकी बात करते हैं। सर्वप्रथम इस सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई थी। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी दी गई वो चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई। चार्ल्स मैसन का एक लेख था द नैरेटिव ऑफ जर्नीज। नैरेटिव ऑफ जर्नीज में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी कि हालांकि ठीक ठीक नहीं बता पाए, लेकिन अनुमान इतना निकाला कि ये कोई महान सभ्यता से संबंधित अवशेष होंगे। इसके बाद 1853 ईस्वी में कनिंघम, बर्टन बंधुओं आदि के द्वारा भी सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी गई और सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। उन्नीस सौ 21 ईस्वी में तत्कालीन पुरातत्व विभाग के निदेशक नाम जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन करवाया। सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन कार्य हुआ भी, तब जाके सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई। तो आगे बढ़ने से पहले अपन एक तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो सर्वप्रथम तो देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के 3 देशों में, 3 देशों में विस्तृत
है। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 देशों में विस्तृत है, जिनमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में केवल 2 क्षेत्र, शोरतुगुई और मुंडीगौक, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विस्तार क्षेत्र में नहीं आते। ये केवल अफगानिस्तान वाले 2 क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के उपनिवेश माने जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, शोरतुगुई और मुंडीगौक सिंधु घाटी सभ्यता के उपनिवेश कहलाते हैं, मुख्य विस्तार क्षेत्र में नहीं आते, ये केवल उपनिवेश है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 उपनिवेश जो कि शोरतुगुई और मुंडीगौक होगी, और ये दोनों ही अफगानिस्तान में। तो अगली बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर में मांदा जिला, और कहां, जम्मू। नदी किनारा होगा चिनाब। दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र, और नदी किनारा होगा इसका परवरा। इधर लेंगे पूर्व में आलमगीरपुर जिला, मेरठ यूपी। नदी किनारा होगा इसका हिंडन। इधर पश्चिम में लेंगे, पश्चिम में सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, और नदी किनारा होगा दास्क। कौन सी नदी हो जाएगी? दास्क नदी हो जाएगी। दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर स्थित है। तो यहां से अपन देखेंगे, देखिए, अगर पूछा जाए कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम उत्तरतम बिंदु कौन सा होगा, तो भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु होगा मांदा जिला जम्मू, और नदी किनारा हो जाएगा चिनाब। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम उत्तरतम बिंदु पूछा जाए तो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम उत्तरतम बिंदु होगा शोरतुगुई और मुंडीगौक, अफगानिस्तान में। अब बात करते हैं, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम दक्षिणतम बिंदु दायमाबाद महाराष्ट्र, नदी परवरा। पूर्वी बिंदु हो जाएगा आलमगीरपुर जिला मेरठ यूपी, और इधर पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, दास्क नदी के किनारे। उत्तर से दक्षिण के बीच की, यानी मांदा और दायमाबाद के बीच की दूरी है 1400 किलोमीटर।
1400 किलोमीटर तथा पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी हो जाएगी 1600 किलोमीटर। यानी आलमगीरपुर और सुतका गेंडोर के बीच की दूरी हो जाएगी 1600 किलोमीटर और मांदा और दायमाबाद के बीच की दूरी हो जाएगी 1400 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल होगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्षेत्रफल आएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यह इसका क्षेत्रफल होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार होगा इसका त्रिभुजाकार। आकार त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, आकार प्रकार है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं होंगी। देखिए, पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक होगी, कांस्य युगीन सभ्यता होगी। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता कृषि प्रधान और व्यापारिक सभ्यता थी। या फिर आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। व्यापार राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, जल और थल दोनों मार्गों से होता था। प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। व्यापार जल और थल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार थे। वस्तु विनिमय प्रचलन में था भी, अर्थात यहां पर मुद्रा प्रचलन में नहीं थी। वस्तु के बदले वस्तु, यानी कहेंगे आप इसको वस्तु विनिमय प्रचलन में था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता घोड़ा और लोहे से अपरिचित थी।
हालांकि लोथल और सुरकोटड़ा से घोड़े के प्रमाण प्राप्त होते हैं। लोथल से मिट्टी से निर्मित घोड़े की मूर्तियां मिली हैं तथा सुरकोटड़ा से घोड़े का एक पूरा का पूरा निचला जबड़ा प्राप्त हुआ है। इसके बावजूद भी विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। लोहे के किसी भी स्थान से कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होते। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु बैल। प्रमुख पशु बैल था। प्रमुख नदी सिंधु, और सिंधु को हिरण्यवती कहा जाता था क्योंकि सिंधु नदी में सोना पाया जाता था। पवित्र वृक्ष पीपल, पवित्र पक्षी फाख्ता, कबूतर, कमेड़ी, बतख, ये था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गड्ढे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम भारत में कपास की खेती करने का श्रेय दिया जाता है। अर्थात भारत में अगर सर्वप्रथम कपास की खेती हुई है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक जो स्थान मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के वो गुजरात से मिलते हैं, और गुजरात में 18 स्थान तो ऐसे हैं जो विकसित हड़प्पा से संबंधित है, और 120 स्थान ऐसे पाए गए हैं जो उत्तर हड़प्पा से संबंधित है। तो भारत के जिस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान प्राप्त होंगे वो होगा गुजरात। दूसरा, अगर किसी नदी समूह है पर सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान पाए गए हैं तो वो होगी घग्गर सरस्वती। नदी की बात करें कि कौन सी नदी समूह पर सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान पाए गए हैं तो वो होगी घग्गर सरस्वती। और यदि किसी राज्य की बात करें तो वो राज्य होगा गुजरात। घग्गर नदी सरस्वती नदी के किनारे पर लगभग 24 स्थानों की खोज की जा चुकी है। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। इससे अगले क्लास में अपन एक एक करके जो स्थान होंगे उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।